क्या हुआ है अभी तक धीरे धीरे चल रहा है। ऊपर है, चालू कर दिया। स्थान बदल देंगे। हाँ? ठीक है, नहीं वो तो ठीक है। टुकड़ा कौन सा? 21,000 तो वो तो अलग ढंग से दिया होगा, ये तो शॉर्टकट वगैरह नहीं है। कोई खास बात नहीं। समय करें? हाँ कर लो। सलेस्या, सलेस्या मतलब सलेस्या, सलेस्या का मतलब हाँ लेस्या सहित, सलेस्या लेस्या सहित। तो जो लेस्या सहित है उनके अंदर जीव के भेद, जो लेस्या वाले जीव हैं उनमें जीव के भेद जीव के भेद 14 ही। सलेसिया तो सुकलेसिया भी तो सलेसिया भी तो सलेसिया हुई नहीं। सलेस्या के अंदर गुणस्थान कितने? सलेस्या वाले जीवों में गुणस्थान सबल वाले की है, सबले वाले की है ना, सबले वाले की नहीं है। तीर्थंकर का सवाल नहीं, सब हाँ 13 14वां क्यों नहीं? कैसे नहीं? 14वां गुणस्थान वाला हाँ तो सैलेसी है लेकिन सैलेसी नहीं है। ये कहाँ आया हुआ है कि 14 गुणस्थान वाला आलस्य है? अयोगी केवली नहीं बराबर है, सैलेसी नहीं है, सैलेसी है, सैलेसी सैलेसी है लेकिन सैलेसी नहीं। 14वां गुणस्थान में योग की प्रवृत्ति नहीं है, अयोग है। और लेस्या वहीं रहती है जहाँ योग होता है, तो योग नहीं है तो लेस्या भी नहीं है। तो गुणस्थान 13, प्रथम 13, 1 से 13। फिर जीव के भेद तो शब्द हो गया ना, 14 कैसे शब्द होगा? नहीं, योग 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 सलेसी के अंदर योग कितने? सारे नहीं, तेरे गुणस्थान योग करने यूँ तो मैं तीर्थंकर में पूछे तो योग केवल पूछा तो 7 बता सकूँ, लेकिन यहाँ तो योग पूरे योग 15 ही। और उपयोग
उपयोग भी भारी है। क्या क्या है तेरे गुणस्थान में शैली सी है। हाँ हाँ तो बारी होगा। केवल ज्ञान का दर्शन होगा तो मति अज्ञान भी होगा। हाँ अच्छा कैसे होगा? तीन अज्ञान छूटा तीन अज्ञान छूटा हाँ? तीन अज्ञान छूटा। अब शैलेशी बोलिया नहीं महाराज। शैलेशी बोलिया तो शैलेशी में तो होगा ही ना। नित्यादि में तो होगा नहीं है कि होगा बरोबर बारी बारी होगा। शैलेशी बोलिया नहीं तो जैसे पति नित्यादि बोलिए समझने की हाँ किसमें? हाँ लेकिन इसलिए तो महाराज को पूछो कि अज्ञान उपयोग कितने हैं, मैं तो ये पूछ। उपयोग कितने लेकिन बोलना नहीं क्या केवल में अज्ञान है केवल में अज्ञान नहीं है मिथ्यादि में अज्ञान भी है शैलेशी वे भी है सलेस्य में उपयोग 12 ही। और लेस्या अच्छा मीटिंग है लेस्या हाँ कितनी लेस्या है लेस्या वालों में? सही लेसिया है। हाँ 6 ही लेस्या है। और भाव 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 5 कौन से पता है? उदय भाव उदय कर्मों का उदय, उपशम भाव मौन्य कर्म का शांत, क्षयोक्षम भाव 4 घाती कर्मों का, साइक भाव 8 ही कर्मों का हो सकता है, और पारिणामिक भाव तो सब पर परिवर्तन ना होती है। उदय उपशम साइक सायोक्षमिक पारिणामिक ये 5 भाव है। कितने भाव? 5। और आत्मा 8 ये कसाई को छोड़ के होगा। लब्धि 5 के दिन 5। वीर्य वीर्य कितने? 3। वीर्य 3 कौन कौन से है? वीर्य 3 बाल वीर्य बाल पंडित वीर्य पता नहीं। बाल बाल वीर्य बाल मतलब माथे वाले बाल नहीं। हाँ 1 से 4 गुणस्थान वाले जो है जिन्होंने कभी जीवन में त्याग नहीं किया है उनके मरण को बाल वीर्य अज्ञानतापूर्ण मरण, और श्रावक है वो बाल पंडित मरण। जितना जितना त्याग का जीवन है वो पंडित की तरह है, ज्ञानी की तरह है, और जितना जितना अव्रत का जीवन है वो बाल की तरह है, अज्ञानी की तरह है। और 6ठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक का मरण पंडित मरण, साधु का मरण पंडित मरण। तो सलेस्य में वीर्य तीनों और दृष्टि तीनों और भव्य भवि दोनों, दंडक 24 और पक्ष दोनों। ठीक। अब कृष्ण नील और कापोत इन 3 लेस्याओं का एक साथ देख लेते हैं। कृष्ण नील और कापोत 3 अप्रशस्त लेस्या, तीनों अशुभ लेस्या। उनमें जीव के भेद कितने हैं? कृष्ण नील कापोत में जीव के भेद 1 से 1 साल में 1300 नारकी हिसाब में तो नारकी में प्रथम 3 लेते ही भावे तो वे भी आई नहीं 1300 भी आई नहीं नारकी में 3 प्रथम 3 लेते भावे नारकी में तो वे भी आई नहीं नारकी में तो नारकी में जीवन 1300 भी है ना। हाँ
जीव के भेद कितने हैं? कृष्ण लेस्य, नील लेस्य, कापोत लेस्य वालों में। मैं तो जीव रहा है अभिमान आपने की हाँ मेरा अभिमान आपने की मैं पुण्यवती करनी है सब जीव रहा है हाँ सब गोड़ आया कहीं मैं तो पुण्यवती करनी है पुण्यवती करूँ ठीक है कौन सी लेशिया होती है? हाँ विक्लेंद्रिय की कौन सी लेशिया होती है? विक्लेंद्रिय में तीन यही लेशिया है शुक्ल लेशिया नहीं है हाँ मतलब शुभ दिन नहीं है। अब कौन सी कह रही कापूत पहले प्रथम तीन लेशिया ली प्रथम लेशिया नील लेशिया कापूत प्रथम तीन लेशिया ली थी है तो प्रथम तीन लेशिया में तो देखो 10 तक का जीव है फिर समझो 27 तक और पेंशन ली था पंचमी में तो क्या है? हाँ तो तीन पेंशन लिया नहीं 1 से 4 कह रही थी अभी। नहीं ऐसे सारे सही बराबर वही देखो जीव के सारे ही वेद 1 से 14 तक। ठीक। सोच में मतलब कि अरे नार की नहीं हो के नहीं और गुणस्थान जो सारे जो दिव्यांश है इन सब में ये अशुभ लेशिया होती है। अशुभ लेशिया पाई जाती है सारे अशुभ भी हो सकती है, शुभ भी हो सकती है, शुभ भी हो सकती है। शुभ भी है लेकिन गुणस्थान कितने हैं कृष्ण, नील, कापोत, लेस्या में? 12-13 गुणस्थान नहीं आए गीता का 7 गुणस्थान तो छोड़ ही दे हाथ ही बात नहीं आवे 4 गुणस्थान जाए पांच में आएगा ये करने डबले में तो है ही है ना पांच आएंगे साधु में नहीं लेशिया नहीं आएगा साधु की लेशिया का आइडिया नहीं अशुभ होती है नहीं होती ये पता श्रावक तक का आती है क्या तक का आएगी क्या? अशुभ लेशिया नहीं, मेरा प्रश्न क्या है? कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या में गुणस्थान कितने हैं? उपासिका जी, कृष्ण, नील, कापोत लेस्या में गुणस्थान। अच्छा मैं खुद मेरा लाइसेंस थी लेकिन मैं जगह देती कर ठोक रहा हूँ मैं पूरा करना है साधु में पता नहीं है अशुभ है या नहीं तो आप तो बता सकते हो। आगे 7 पेटी तो है ही कोई नहीं कापोत तो है ही नहीं साधु में भी साधु में भी नहीं है शायद लेकिन नहीं है 6 तक मतलब 5 तक है ये क्या कहें? इनका आंसर लो करेंगे। मारने की मैं नरकत से पड़ी है मैंने भी बता कोई नहीं 1 से 6 गुणस्थान। साधु में भी 6 लेस्या हो सकती है। साधु को भी तीव्रतम क्रोध आ सकता है और क्रोध की भी सीमा यहाँ तक बताई गई है कि साधु को इतना भी आवेश आ जाता है कि वे पूरी चक्रवर्ती की सेना को डंडे के प्रहार से मार गिराए। मार दिया आते हैं ना 5 नियंता वगैरह। नहीं टाइम में हाँ, तो साधु उतनी बड़ी हिंसा भी कर लेता है। और प्रसन्न चंद्र राजर्षि का तो आता ही है कि वो जान में खड़े थे और जान में युद्ध कर रहे थे। पूरी सेना को तहस नहस कर रहे थे और फिर जब हथियार नहीं दिखे तो मुकुट का प्रयोग करने लगे और मुकुट के लिए हाथ फेरते तो माथा तो खाली था। फिर उनका ध्यान आ रहा मैं तो साधु हूँ, मैं कहाँ राजा हूँ। एक वो भी था ना एक शब्द से 44 शिष्य हाँ, हरिभद्र सूरी ने वो बौद्ध शिष्यों को आकाश के अंदर उठा दिया था मारने के लिए, तो वो तीव्रतम कृष्ण लेस्या के परिणाम। वो भी दे दियो और भगवान महावीर के लिए आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर के लिए भी लिखा कि जब भगवान महावीर 6 लेस्या होती और 8 कर्म थे तब उस समय भगवान भी चुक गए थे। तो भगवान ने भी प्रमाद कर लिया था। गौशालक के लिए शीत लेस्या का प्रयोग किया था तो लब्धि तो साधु को फोड़नी नहीं है। तो भगवान उस समय 36 गुणस्थान में थे
तो भगवान का वो प्रमाद था, उन्होंने लेस्या का मतलब तेजोलेस्या का प्रयोग किया और गौशालक को बचाया। वो भी क्या। और दूसरी बात है, गौशालक को शिक्षा भी दी, तेजोलब्धि प्राप्ति की शिक्षा भी भगवान ने दी, तो वो भी भगवान का क्या था, प्रमाद भी था। लब्धि की प्राप्ति नहीं दे सकते भगवान किसी को, लब्धि की प्राप्ति की तो उसका दुरुपयोग होगा ना फिर, उपयोग किया ना फिर लब्धि देंगे किसी लेकिन को, भगवान सदमेश से आने वाले सदमेश का लब्धि देंगे तो लब्धि दुरुपयोग करेगा तो तो अगर यही ठीक है हाँ? हम यही ठीक है ना बच्चा बात है मन तो कैमरा तो जाने को कैमरा है। और 16 ब्रह्मे भी तो भगवान ने 16 ब्रह्मे तो विश्व बुद्धि है गायन उनसे भी ढकी वो साधु वो भी तो वो भी है। वो भी वो और निर्णय भी कितने वन में अतिमुक्तक कुमार थे ना मुनि, वासुदेव कंस का छोटा भाई, उन्होंने वो बैल को उठा दिया था, मांस कमन के पालने के लिए जा रहे थे, वही तो है। अतिमुक्त करने भगवान महावीर के बस विश्व बुद्धि वो शायद उस समय मेरे ख्याल से हाँ विश्व बुद्धि दिए वो वहाँ से वो मथुरा में गए अतिमुक्तक थे। मुनि भी थे जो कंस की अतिमुक्त मिलकर क्या बनना है महाराज पढ़ने में नहीं आया है होगा शायद। वो कंस का छोटा भाई था अतिमुक्तक मुनि, और वो गोचरी के लिए आ रहा था, और उस समय वहाँ पे कोई शादी का फंक्शन चल रहा था, देवकी की शादी हो रही थी। देवकी की जब शादी हो रही थी ना, तब वे मुनि भिक्षा के लिए आए, तो एकदम वो कृष्ण आए थे, मांस कमन की तपस्या के कारण थे, और वो कंस की पत्नी जीवेशा नाम था कंस की पत्नी का, जीवेशा ने उनकी हंसी उड़ा दी। वो नशे में धुत थी उस समय, शराब पी हुई थी जीवेशा के, तो उन्होंने अपने देवर महाराज की कि आप क्या ऐसे घूम रहे हो, आपका भाई तो देखो कहाँ पूरा 3 खंड का राजा है, और आप यूँ भिखारियों की तरह भिक्षा लेने के लिए जा रहे हो, कहाँ गए आपका शक्ति। तो बहुत कुछ बोलती गई तो उनको गुस्सा आ गया, फिर आवेश में उन्होंने कह दिया कि तुम इतनी खुशियाँ क्या मना रहे हो, इसी का 7वां पुत्र या 8वां पुत्र तुम्हारा पति का हंता होगा। ये उस समय उन्होंने आवेश में मतलब आके बता दिया था। फिर कंस को जब यह सुना तो कंस ने कहा अरे तुमने उसको छेड़ा ही क्यों, और उसके वचन खाली नहीं जाते, तो कंस एकदम हिल जाता है, कंस हिल जाता है। तो भविष्यवाणी उस समय वो की थी, वो अतिमुक्तक मुनि थे। ये अतिमुक्त 2 हुआ है नहीं अतिमुक्त कई हुए, 2-3 हुए, एक तो भगवान महावीर के समय हुए वो अलग है, मैं तेरू मारी नाव तेरे। हाँ और ये अरिष्टमी के अरिष्टमी के वर्तारे में हुए ये अरिष्टमी के वर्तारे में वो भगवान महावीर के वर्तारे में तो अगर जैसे भगवान महावीर स्वामी ने तेजोलेस्या का उनको सिखाया और उन्होंने गलत उपयोग किया और किसी को सिखाते हैं अगर सही उपयोग करते हैं तो सही है क्या? नहीं तो भी गलत है वो भी तो भी गलत है। हाँ पात्र के बिना ज्ञान देना नहीं है, ना? इसलिए कहा गया कि पात्र के बिना ज्ञान जो देना है तो पहले पात्र की परीक्षण की जाए। इसलिए नहीं क्या दूध है सोने के पात्र में टिकता दूसरे पात्र में टिकता नहीं क्या करो। चलो गुणस्थान 6 कृष्ण नील कापोतलेस्या में, और योग योग कितने कार्बन का योग होगा? कार्बन का योग तो लोग स्थान में होगा हाँ? कार्बन का योग तो लोग स्थान में होगा एक तो तेरे गुणस्थान में मैं कार्बन का योग और एक तेरे समझ जाते हैं कि कार्बन का योग नहीं तीन ले जे मैं कंटम आर दीवार तो शायद हाँ? 15 नहीं तो 14 नहीं तो 13 नहीं तो 12 योग कार्बन का योग हाँ? होता है मेरी दृष्टि से मैंने 15 बताए। खाली कार्बन छूटना चाहिए हमारे हिसाब से कौन से हिसाब से? कार्बन का योग तेरे गुणस्थान में होता है ना हाँ?
कार्मण का योग के लिए होता है। अंतराल गति में होता है यानी कि केवल समुद्रघाट में होता है कारण का योग। अकेला कार्मण का योग। हाँ यूँ तो अपन 7 काया का लो नहीं अपने तो में भी अपन काया कार्मण का योग आ गया नहीं। मिश्र नहीं तो मिश्र तो है कौन कार्बन का योग तो मिश्र वही कोनी नहीं अंदर मिश्र वो कारण में आ गया कारण का तेरे 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 हाँ योग 13 वो 14 किया योग 14 कार्बन का छोड़ के चलो सिंपल ठीक है 15 ही योग है योग 15 ही है कार्बन का योग की बात जो है अंतराल गति कार्बन का योग 2 जगह होता है एक तो अंतराल गति में एक तेरे और 13वें गुणस्थान में तो 13वां गुणस्थान तो ये तो चौथे गुणस्थान तक ही है लेशिया है तो 13वां गुणस्थान वाला तो नहीं है लेकिन अंतराल गति में तो है ना। मान लो कृष्ण लेशिया में मृत्यु हुई और आगे भी कृष्ण लेशिया में जन्म लेना है तो अंतराल गति तो वो कृष्ण लेशिया वाले की रहेगी। नील लेशिया में मृत्यु हुई आगे भी नील लेशिया में ही जन्म लेना है। कैसे होगा नील लेशिया में कैसे जन्म होगा और जैसे नारकी में जा रहा है चौथी नारकी में मान लो नील लेशिया ही है और यहाँ से मृत्यु हुई तो नील लेशिया वाला ही मरेगा वहाँ नील लेशिया में ही जन्म लेना है। जिस लेशिया में जन्म होता है उसी मृत्यु में जहाँ मृत्यु होगी उसी में ही अगली लेशिया में जन्म होगा। मरण में वंश लेशिया में जन्म तो फिर अंतराल गति तो उनके आएगी ना बीच में। 15 तुम तो कभी कांग्रेस ने कभी बीजेपी ना करो हाँ? ये, कभी इधर कभी नहीं। देखो आप लोग करोड़पति करेंगे करोड़पति में सब जीता तो बड़ा करोड़पति का होना नहीं जानपति में थोड़ा तो टाइम लाग भी नहीं। योग 15 ही। अब कृष्ण नील कापोत लेशिया के अंदर उपयोग कितने हैं? छठे गुणस्थान तक है हमें देख लो छठे गुणस्थान तक है मंतव्य ज्ञान भी नहीं वे मंतव्य ज्ञान भी नहीं वे नव 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 रहना चाहिए भाई साहब नव 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 केवल ज्ञान केवल दर्शन हाँ वो तो पता है और तो बस 3 हो गया ना उसके पीछे ना अवधि दर्शन वही देगा अवधि दर्शन श्रावक ने भी श्रावक ने भी बेच सके साधु ने भी शब्द में बेच सके नो नौ मतलब नहीं नव 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 नौ पाएगा। ज्ञान मतलब ज्ञान के 3 होंगे और अज्ञान के 3 और चक्षु दर्शन के 3। चक्षु दर्शन के 3 मतलब केवल दर्शन नहीं होगा ना हाँ और 3 ज्ञान 3 अज्ञान और 3 दर्शन कौन कौन से झूठे केवल ज्ञान नहीं होगा केवल ज्ञान कैसे होगा क्यों छठे गुणस्थान तक की है छठे गुणस्थान तक की बताइए आपकी अपस्थित लेशिया मना प्रयोग ज्ञान नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा अपस्थित लेशिया में होगा ही नहीं छठे गुणस्थान में है ही नहीं मन पर ज्ञान है ही नहीं मन पर ज्ञान में नहीं नहीं 3 है ठीक है ठीक है 3 ज्ञान 3 दर्शन 3 अज्ञान मना प्रयोग ज्ञान छठे गुणस्थान में हो सकता है। गणधर भगवान और तीर्थंकर भगवान जैसे ही सर्व सावधि योग के त्याग करते हैं उसी समय मना प्रयोग ज्ञान आ जाता है। उस समय तो उनके 7वां गुणस्थान होता है लेकिन 7वां गुणस्थान अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा रहता नहीं है तो भगवान का जीव भी छठे गुणस्थान में आएगा तो मना प्रयोग ज्ञान नहीं रहेगा छठे गुणस्थान में। और गणधर भगवान जब उनको गणधर की पदवी मिलती है उनके चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है मना प्रयोग ज्ञानी हो जाते हैं सबके सब जितने भी गणधर गौतम का तो नाम गणधर तो गौतम स्वामी भी तो साधु थे और सब भूल जाओ भले गौतम स्वामी भी तो साधु ही थे और 7वें गुणस्थान तक तो निरंतर वे रह ही नहीं सकते
तो छठे में तो वे भी आए थे, तो 4 ज्ञान के धनी थे वे। गौतम स्वामी का तो अपन कह ही रहे हैं ना, 4 ज्ञान के धनी थे। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनानी, जाप करते हैं दीपावली पे हैं। तो चौनानी मतलब 4 ज्ञान थे। तो 4 ज्ञान तो साधु ही थे, केवली तो बाद में बने हैं। और दूसरी बात है कि जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, उस समय गौतम स्वामी विलाप करने लगे, आर्त रौद्र ध्यान करने लगे, तो उस समय उनकी कौन सी शुभ लेस्याएँ थी? आर्त ध्यान में गए हुए थे, रौद्र ध्यान में गए हुए थे, तो लेस्याएँ उनकी कौन सी शुभ रहने वाली थी? अगर लेस्याएँ शुभ होती तो आर्त ध्यान करते ही क्यों? तो छठे गुण स्थान में मन पर्यव ज्ञान होता है। छठे गुण स्थान में भगवान महावीर का उदाहरण सामने ही है। हर तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मन पर्यव ज्ञानी होता है। जन्म के साथ 3 ज्ञान, दीक्षा के साथ 4 ज्ञान। हाँ, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान होने के बाद में हो सकता है, हो सकता है मन पर्यव ज्ञान। हाँ नहीं, अभी मन पर्यव ज्ञान और परम अवधि ज्ञान, सामान्य अवधि ज्ञान तो हो सकता है, परम अवधि ज्ञान में 10 बातों का विषय हुआ उसमें बताया। तो उसमें परम अवधि ज्ञान का भी विषय है। अवधि ज्ञान के तो उदाहरण भी आते हैं। अवधि ज्ञान के तो 2-3 तेरापन धर्म संघ में 2-3 उदाहरण विशिष्ट अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की भी अपनी अपनी सीमाएं होती है। भगवान महावीर को भी परम अवधि ज्ञान साधना काल में हुआ था, जब वो संगम के द्वारा 20 कष्ट दिए गए ना, उसके बाद में उनको परम अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है। परम अवधि ज्ञान मैंने अभी प्रश्नों में भी बोला था। हाँ, अवधि ज्ञान तो लेके आते ही है, लेकिन वो हाँ विशिष्ट अवधि ज्ञान जो एक वो बात है। अब भगवान महावीर को जो अवधि ज्ञान है वो भी है तो अप्रतिपाती, हाँ है अप्रतिपाती। ऐसे भी परम दूसरे ज्ञान। हाँ अवधि ज्ञान का परम बोलते हैं, परम अवधि ज्ञान और भी होते हैं, मतलब ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान तो अवधि ज्ञान के अलग अलग कई भेद हैं। एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि सामने वाली जगह को ही देख सकता है, पीछे वाली दिशा में नहीं देख पाएगा। सामने तो वो दूर तक भी देख लेगा, लेकिन पीछे की तरफ नहीं देख पाएगा। एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है पीछे की तरफ भी देखता है, आगे की तरफ नहीं देख, दाएं तरफ बाएं तरफ, ऐसा भी होता है। एक है कि इस क्षेत्र में मैं हूँ तो मुझे अवधि ज्ञान है, और मैंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया तो अवधि ज्ञान नहीं रहेगा उस क्षेत्र के साथ में। और एक अवधि ज्ञान किसी भी क्षेत्र में चले जाओ वो अवधि ज्ञान रहेगा। एक होता है वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, खत्म हो जाता है, वृद्धिगंत होता है। और एक होता है धीरे 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 घटता जाता है और खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे अनेक भेद किए गए अवधि ज्ञान के। हाँ तो केवल ज्ञान के तो कोई प्रकार नहीं है। नहीं, मति ज्ञान के जैसे है ना, मति ज्ञान के 4 प्रकार है, उत्पत्ति बुद्धि, ये सब मति ज्ञान की अलग अलग, अवग्रह या आवाज धारणा, ये भी मति ज्ञान के ही भेद है। श्रुत ज्ञान के 14 प्रकार का उल्लेख आता है वैसे, अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत या इसमें आए हुए हैं। उदाहरण मेरे जानने में मोह कर्म का वो मुझे अभी याद नहीं। तो क्या था, चल रहा था उपयोग कितने? 12 उपयोग है। 10। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या में उपयोग 10। और लेस्या
ये नहीं लेके बता दे दिया तो लेके दिया। क्यों अंतराल गति में तो क्रिस्टल जैसे आपने बताया कि अंतराल गति में जो लेशा अभी इधर से निकल गई। नीलेशिया वाले की नीलेशिया में ऐसा कंपल्सरी है? हाँ, जिस लेस्या के अंदर आयुष्य का बंधन होता है हाँ। उसी लेस्या में मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद उसी लेस्या में आगे जन्म होगा। ये नियम है तीनों जगह, आयुष्य के बंधन के समय, मृत्यु के समय और अगले जन्म से, तीनों समय एक ही लेस्या हो रही है। बंधन के ऊपर यानी मतलब ना नहीं वो तो ठीक है। हाँ, अंतिम समय के जैसे ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं अभी अपने को अपने नहीं, जैसे अपन है अपने में तो 6 ही लेस्या है, लेकिन आयुष्य का बंधन जब हुआ तो उस समय 6 लेस्या एक साथ तो नहीं रहेगी ना। तो अगर हमारा आयुष्य कृष्ण लेस्या में बंध गया तो मृत्यु भी समय कृष्ण लेस्या आ जाएगी। हमारा आयुष्य के बंधन के समय तेजस लेस्या थी, हमारे में 6 लेस्या है, लेकिन एक समय में 6 लेस्या नहीं है, एक समय में तो एक ही रहेगी, एक समय में एक ही रहेगी। योग भी एक ही रहेगा। तो जब जैसी जैसी भावधारा बनेगी वैसी वैसी लेस्या बनेगी, और उस दौरान अगर आयुष्य का बंधन हो गया तो उस समय जो भी लेस्या थी वो लेस्या मृत्यु के समय भी आ जाएगी और अगले जन्म के समय भी वही रहेगी। मन योगी रहेगा, एक समय में एक ही होगा, एक समय में हर समय नहीं अपना एक समय में एक ही योग एक ही नहीं हो सकता। अगर बंध गया है तो चेंज नहीं होगा। बोलेंगे तो अपने मन बोलेंगे तो केवल आयुष्य के पुतलों को वह ग्रहण ही कर रहा है, लेकिन अभी तक बंधे नहीं है। ग्रहण कर रहा है तो वो तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर बंधन हो गया है तो चेंज नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए राजा सैनिका जी जब वो शिकार कर रहा था, एक गर्भिणी हिरनी के मार दिया था और निकाचित आयुष्य का बंधन उस समय कर लिया था, तब तक संकित नहीं था उसका। बाद में अनाथि मुनि के संपर्क में आने के बाद उसे सम्यक्त्व आया, साहिब सम्यक भी बना, भगवान महावीर का भक्त भी बना, और अनेक दीक्षाएं दिलवाई अपने परिवार की, लोगों की भी दीक्षा दलाली की, लेकिन नारकी का आयुष्य उनका चेंज नहीं हुआ। वो उसके कर्म निद्रा हो रही है और जो पुण्य का बंध हो रहा है उसका फल तो मिलेगा ना। जैसे एक उदाहरण मैं आपको अपने लेटेस्ट उदाहरण दे देता हूँ कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक था, बहुत ज़्यादा, खूब उन्होंने धर्म किया, पुण्य का भी खूब उपार्जन कर लिया एक तरह से, क्योंकि जब भी निर्जरा का कार्य करेंगे तो पुण्य का बंध भी साथ में होगा। लेकिन जब आयुष्य का बंधन हो रहा था उस समय उसकी भावधारा बिगड़ी हुई थी, तो उसने तिर्यन योनि का बंधन कर लिया। क्या कर लिया? तिर्यन योनि का। अब आगे भी वो धर्म किया है, पीछे भी उसने धर्म किया है, लेकिन आयुष्य का बंधन उसका। तो अब आप देख लो एक उदाहरण, अपने घरों के अंदर आजकल कुत्ते पालते हैं, एक एक कुत्ते को लाखों लाखों रुपए में खरीदते हैं, उसके लिए स्पेशल एसी रूम तैयार करते हैं, खुद घर का मालिक उसको ले लेके घूमता है। अब योनि तो उसकी तिर्यंच की है, लेकिन एक मालिक उसकी सेवा में लगा हुआ है, उसके लिए स्पेशल भोजन आता है, स्पेशल उसके लिए एसी रूम तैयार किया जाए, गाड़ियों में उसको घुमाते हैं, और खरोंच भी उसको नहीं आने देते हैं। तो अब उतनी सेवा अगर उसकी हो रही है तो वो उसकी पुण्याई थी, वो पुण्याई भोग रहा है, लेकिन योनि उसकी बिगड़ गई। लाखों लाखों रुपए में उसकी बोली बोली जाती। घोड़े को देखते 50 लाख में, 60 लाख, 70 लाख में घोड़े बिकते हैं, और एक आदमी घूम रहा है जिसके लिए कोई 10,000 रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं है, और फटे हाल में घूम रहा है। मनुष्य की योनि है, लेकिन खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, रोड के ऊपर, सड़कों के ऊपर फटे पुराने कपड़े। तो योनि तो उसकी सुधरी हुई है, लेकिन पुण्याई का अभाव है तो दुख भोग रहा है। आयुष्य तो बंद हुआ जो हुआ, पर अपने में तो भाव हमेशा ये है कि हाँ, तो जो हम करनी करेंगे वो खाली नहीं जाएगी, वो खाली नहीं जाएगी, वो अपना फल तो देगी ही देगी।
और जितनी जितनी निद्रा होगी उतनी आत्मा की विशुद्धि होगी। आत्मा की विशुद्धि होगी तो उतना ही हम मोक्ष की दिशा में अग्रसर होंगे। ऐसे उदाहरण भी आता है ना, जैसे पृथ्वी गाय का ही आता है, संगमरमर का पत्थर ले लो, कोई उसको पूछते ना, कोई उसको जमीन पे लगाते हैं, वैसे अपने आप से अपनी भी है। तो अपने कृष्ण नील कापोत लेस्या में लेस्याएं कितनी? लेस्याएं जैसे ऐसे तो अशुभ लेसिया है, पर जैसे वन लेसिया हिसाब से देखा तो 6 लेसिया हो सकते हैं। उसके हिसाब से समझ लेस्या अपनी अपनी। कृष्ण लेस्या वाले जीव में लेस्या कृष्ण, नील लेस्या वाले में केवल नील। अपने 3 लेस्याएं नहीं है, अपनी अपनी लेस्याएं। कृष्ण लेस्या वाले में लेस्या है कृष्णा, नील वाले में नील, कापोत वाले में कापोत, तेजस वाले में तेजस, पद्म वाले में पद्म और शुक्ल वाले में शुक्ल लेस्या। चलो ठीक है, फिर लेस्या हो गई। भाव भाव भाभी पांची है, एक भाभी तो उदय भाभी तीन उदय भी है, उदय फिर उदय होगा काई काई दो तो हमने बताया ना। 2 तुमने बता दिया, 2 मैं बता दूं, 4 हो जाएंगे। आंसर पूरा कर दो, हाँ सारी भाभी तो सारी हुई। हाँ, आंसर पूरा कर दो। 2 हमने बता दिया, पीछे बदला तुम जो बताए वही मैं 2 बता दूंगा तो फिर। तो पूरा चार हो जाएगा बजाओ, आंसर। चार तो आप बजाओ। बताओ कि भाई आंसर पूरा हो गया, मतलब ना हाँ, भाव पांचों ही, भाव पांचों ही। कर्मों का उदय हर जीव के रहता है, स्वयोक्षम भी हर जीव के रहता है, संसारी जीवों के। जब तक केवल ज्ञान नहीं रहता है तब तक जितने भी संसारी प्राणी हैं स्वयोक्षम भाव रहता है। पारिणामिक भाव भी सिद्ध आत्मा के भी रहता है, संसारी आत्मा के भी रहता है, अजीवों के भी रहता है पारिणामिक भाव। अब रहा उपशम भाव, तो चौथे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान वाले जो भी जीव है उसमें उपशम भाव रह सकता है। तो ये तो छठे गुण स्थान तक है लेस्य है, 6 गुण स्थान है ना, तो उपशम भाव वाले भी रह सकते हैं। शायिक भाव भी रह सकता है, शायिक भाव भी चौथे से चालू हो जाता है सिद्धों तक। तो शायिक भाव भी, तो पांचों ही भाव कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले में हो सकता है। ठीक है, आत्मा आत्मा तो आती है छठे तक तो सही तो आत्मा है, तो आंख भी नहीं कैसा है। छठे गुण स्थान तक ही कसाई आत्मा कहाँ से आ गया? हाँ कैसा है ना, एक कैसा आत्मा है, कैसा कैसा है है। हाँ, और शुक्ल लेस्या, शुक्ल से कहा हाँ, फिर शुक्ल लेस्या तो 8वें गुण स्थान आपने से। तो आत्मा 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 चाहिए, कैसा है आत्मा। पूछा ना, हाँ, आत्मा का अच्छा पूछा आत्मा का पूछा है, ठीक है, आत्मा आठों ही। मिक्स करो मत होना, मोना कंफ्यूज कर दो। आत्मा आके मन में साथ ही है, अपन में साथ ही आत्मा महाराज में आके। अच्छा लब्धि, लब्धि कितनी? लगी तो 5 ही है, लब्धि 5। वीर्य, वीडियो भी 3 ही है। छठे गुण स्थान में वो रह गया 5 बाल वीर्य, 5वें में बाल पंडित, छठे में पंडित। हाँ 3 है, तीनों वीर्य। दृष्टि दृष्टि भी 3 ही है, तीनों, और भव्य भवि दोनों ही। दोनों। दंडक 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 22 22 22 22 छोड़ दो, 22 का छोड़ बाईस दो। 22 दंडक बाल, हाँ 22 22 22 बाल। हाँ ऊपर वाला दे जाऊंगी, 22 23 24 को छोड़ दी। हाँ
22, 23, 24 को छोड़ोगे कितने हो जाएंगे? नहीं 22 शायद 22 पार है, 23 और 24 कुछ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ 23 और 24 22 को गए हेल्थ 2-3 सामान्य कैंसर में होता है ऐसे कैसे दो में नहीं पढ़ते 22 होंगे 23-24 को छोड़ दिया। हाँ 22 दंडक 23वां और 24वें को छोड़ के, ठीक है। और पक्ष दोनों दोनों ही। चलो आज इतना ही रखते हैं। तेजस पद्म शुक्ल को कल देखेंगे। पैसे अप्रैसे चलाई दिन पैसे कर दे बच्चा कौन तो ऐसे जाने दो हाँ? ठीक है, समय घट रही होगी। नहीं समझता है बात नहीं इसको लूँ फिर? ले लो ना टाइम है कौन सा बोल? वो कौन? कंप्लीट हो गया ना ये वाला था ना। ये लेशिया वाला ही कर लेते हैं ना फिर। हाँ लेशिया वाला ही कर लेते हैं। लाइफ पूरा कंप्लीट करे ना नहीं यही कर लेता हूँ फिर। चलो, पद्म शुक्ल, तेजस पद्म और शुक्ल लेशिया। तेजस पद्म और शुक्ल लेशिया। तो तेजस पद्म और शुक्ल लेशिया में जीव के भेद सब दी ना ना तो हुई हाथ हाथ चुकी है मतलब हाथों में गुणस्थान थोड़ी लेना जीव ने भेद लेना है भेद लेना है गुलिस्तान गुणस्थान थोड़ी लेना है तेजस पद्म और शुक्ल लेशिया के अंदर जीव के भेद 13 वर्ष में दे गए तत्वज्ञान परीक्षा दे दो ताकि काफी फर्क पड़ जाए श्रावक का ये भी होता है ना सीरीज के लिए श्रावक होते हैं तो श्रावक है वो 13 गुणस्थान में नहीं 13 तो शब्द गुणस्थान में 3 पंचेंद्रिय में 11 बार 11-12 में नहीं हाँ 11 बार मैं लेस कर पूछिए जीव का भेद पूछा है। ये कौन सी 3 लेस कर पूछिए नहीं पद्म शुक्ल तेजस पद्म और शुक्ल लेशिया में जीव के भेद 7 11-12 11, 12, 13, 14। ठीक है, आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, तेजस लेशिया के अंदर जीव का भेद 3रा, 13वां और 14वां, और पद्म लेशिया का पर्याप्त तो उसमें तेजस्लेशिया एकंद्री का मतलब वनस्पति देवता का जीव जो वनस्पति रहा उस हिसाब से पृथ्वी पानी वनस्पति के अंदर वही देवता भी, तेजस लेशिया वाले जीव भी वहाँ पे आ सकते हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में तेजस लेशिया पृथ्वी पानी वनस्पति में रहती है। तो तेजस लेशिया मतलब तेजस लेशिया जो है जीव का 3रा भेद 13वां और 14वां संगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंत पंचेंद्रिय नहीं है, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जीव के भेदों में। जीव के भेद है ना, तो असंगी पंचेंद्रिय के और संगी पंचेंद्रिय के, तो 13वां 14वां 3रा तेजस लेशिया वाले में, पद्म लेशिया वाले और शुक्ल लेशिया वाले में जीव के भेद 2 ही, 13वां और 14वां, 11वां 12वां नहीं है। श्रावक तो जो होंगे वो संगी जीव पर्याप्त ही होंगे। पहले तो संगी होंगे, तब साधुपन वगैरह,
और वो भी पर्याप्त होंगे तो श्रावकपन स्वीकार करेगा ना। प्राप्ति होगा, पर्याप्त होगा। श्रावक है तो पर्याप्त है, अपर्याप्त अवस्था में तो मनुष्य श्रावक भी नहीं है, अपर्याप्त अवस्था में कोई मनुष्य श्रावक भी नहीं है, साधु भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं है, क्योंकि इनमें त्याग लेने पड़ते हैं। त्याग तो मन वाला ही लेगा, पर्याप्त होगा वही लेगा, है ना। तो श्रावक या साधुपन में त्याग की अनिवार्यता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में वो नहीं होगा। चलो ठीक है। तो जीव के भेद तेजस लेस्या में 3रा 13वां 14वां और पद्म शुक्ल लेस्या में 13वां और 14वां अंतिम 2 भेद। गुणस्थान गुणस्थान क्या गुणस्थान 14 गुणस्थान में तो अभी तो क्या था आलस्य होते हैं। 6 से 13 कितने हुए? 8। किसमें? तेजस पद्म और शुक्ल लेस्या में। हाँ? शुक्ल लेस्या में तो बता रहे हैं ना आप। नहीं, तेजस पद्म और शुक्ल तीनों लेस्या में। आपने तेजस में तीनों बता के तीनों प्रशस्त लेस्या चल रही है ना, तभी तो 3रा 13वां 14वां कहा मैंने। तेजस वाले में 6 से 13 और पद्म वाले में शुक्ल वाले में वही थे, पद्म वाले में कैसे? शुक्ल लेस्या वाले में, शुक्ल लेस्या वाले में होगा ना। नहीं तो लाइक तो शुक्ल लेस्या है ना। हो सकता है कि अलग अलग, जैसे जीव के भेद अलग अलग बताए, हर एक का अलग अलग भी हो सकता है। मैंने एक साथ तीनों के पूछ लिया, हर एक का अलग अलग भी हो सकता है। चलो क्या हुआ? किताब देख के उत्तर दो। अकल से करे, नकल से नहीं करे। नकल ही है तो मैं दे ही नहीं रही उत्तर। मैं तो कहती हूँ अकल से काम कर, नकल से करना ही नहीं। और नकल कभी कभी कर लेते तो कर लेते भी, कर भी लेते हैं। हाँ। तेजस में, पद्म में, शुक्ल में, यशोदा नहीं, तेजस लेस्या में गुणस्थान प्रथम 7, 1 से 7। ये भी साथ ही में। पद्म लेस्या में भी 1 से 7, शुक्ल लेस्या में 1 से 13। क्या आपने लेस्या कितनी? हमारे में तो 6 लेस्या है ना, तो आप तो 5वें गुणस्थान में गिनी नहीं। तो शुक्ल लेस्या 1 से 13 गुणस्थान तक। मिथ्यात्व में भी शुक्ल लेस्या हो सकती है, और पद्म लेस्या 7वें गुणस्थान से आगे नहीं है। 7वें गुणस्थान से आगे 8वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक एक ओनली शुक्ल लेस्या ही है। तो तेजस पद्म लेस्या जो है वो 7वें गुणस्थान से आगे है ही नहीं, 1 से 7 गुणस्थान तक, और शुक्ल लेस्या 1 से 13 गुणस्थान तक। योग पांच तुम बता दो, 5 ये बता देंगे, 5 ये बता देंगे, हो गया 15। और क्या है? और सब मेरे बताओ पता चल गया।
क्या है खुद में सब नहीं, अगर हमें ले हमें एक ये महाराज ने अभी बताया नहीं कि जब महाराज ने भी बताया नहीं कि मिथ्यात्व से लेकर भी शुक्ल लेस हो सकती है, तो नहीं तो योग 15 भी होना चाहिए ना, योग तीनों में 15 ही होना चाहिए। ठीक है, देखो हम हमारे हिसाब से 15 होना चाहिए, फिर आज आप कहे वो सत्य है, साधु कहे वो सत्य है। योग 15 ही, उपयोग क्यों मिथ्या तो बोलिए नहीं आप कहते वो उपयोग तो 12 होंगे उपयोग भी तो 12 ही आए थे। 12 क्योंकि झूठे नहीं, उपयोग भी कौन सा झूठी में सब भाई कहने हैं। ये जो लेके में जैसे गुलिस्तान तक ही है तेजस और पद्म दोनों में साथ साथ है, तो शुक्ल में 15 केवल ज्ञान हो 13 गुणस्थान शुक्ल लेते हैं। हाँ 7 तक ही है तो केवल ज्ञान हो सकता है। निपात क्यों 12 ही उपयोग हो गए ना, पर फिर मिथ्यात्व से शुक्ल ले से लिए ना, शुक्ल ले से लिए ना, तीनों अपरिष्कृत ले से लिए ना, तो 12 केवल ज्ञान केवल दर्शन तो होगा ही शुक्ल में। शुक्ल तो होगा उसमें पद्म तेजस में पूछ रहे तेजो में और पद्मों में ऐसे बोल तेजो पद्मों में केवल ज्ञान केवल दर्शन मिलेगा 1 से 7 गुलिस्तान तक ही है। अलग अलग ले से का बताना है क्या? अलग अलग तो बताना है, अलग अलग ही तो जीव के भेद अलग अलग बताए, तीसरा 13वां 14वां और उसमें 13वां और 14वां। ऐसे बुक लिखाएंगे, बुक में लिखेंगे तो याद रहेगा, बुक में लिखते हैं तो डायरी लिखते बिल्कुल ठीक है, आप एकदम सही हो। तेजसलेशिया पद्मलेशिया में उपयोग 12 नहीं है, 10 ही है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के। और शुक्ल लेशिया के अंदर उपयोग 12, शुक्ल लेशिया में 12 उपयोग और तेजस पद्म में उपयोग 10। अब लेशिया, हाँ लेशिया अपनी अपनी, भाव भाव 5 ही, आत्मा आत्मा की आत्मा 8 ही, लब्धि 5, वीर्य क्यों अलग अलग है? हेलो 1 से 7 गुलिस्तान है तो उसके हिसाब से ही होगा। एक के साथ में भी सारे होंगे, एक के 13 में भी सारे होंगे। तीनों, वीर्य तीनों, दृष्टि भी नहीं होगी। सम्यक दृष्टि होगी ना, सम्यक तो होगी हाँ मिथ्या होगी दृष्टि तीनों, मैंने कहा ना 1 से 13 गुणस्थान तक शुक्ल लेशिया, तो पहला गुणस्थान है पहला गुणस्थान बता दिए ना, हमारे क्या पति नहीं करते भवि अभवि दोनों। दंडक दंडक में सोचना पड़ेगा, दंड की अलग अलग बताना पड़ेगा। चलो दंडक मैं बता देता हूँ। दंडक तेजसलेशिया में, दंडक तेजसलेशिया में पहला 14वां 15वां 17वां 18वां 19 इनको छोड़ के, 18 का क्योंकि पहला तो नारकी का है, तो नारकी में तो कृष्ण नील कापोर 3 लेशिया ही है, तो पहला दंडक आएगा नहीं। 12वां दंडक पृथ्वी काय का है, 13वां दंडक अप काय का है और 16वां दंडक वनस्पति काय का है, इसमें तेजसलेशिया रहती है। 14वां 15वां तेजस काय वायु काय का है, उसमें तेजसलेशिया रहती नहीं है। तेजस काय और वायु काय में नहीं रहती है तेजसलेशिया, उनमें 3 लेशिया ही है, तो तेजसलेशिया में 14वां और 15वां दंडक नहीं आएगा, पहला दंडक भी नहीं आएगा। 17वां 18वां 19वां दंडक में भी लेशिया 3 ही है, 3 विकलेंद्रिय में लेशिया 3 ही है, तो ये 17वां 18वां 19वां भी छूट जाएगा। तो पहला
14वां, 15वां, 17वां, 18वां, 19वें को छोड़कर तेजस लेसिया में 18 भेद, दंडक के 18 प्रकार, और पद्म लेसिया और शुक्ल लेसिया में 20वां, 21वां और 24वें को 20वां, 21वां और 24वां ये नहीं पाएगा ना। 3 पद्म लेसिया में, क्योंकि श्रावक है, यूनियन पंचेंद्र भी श्रावक हो सकता है, लेसिया हो सकती है शुभ, साधु मनुष्य है उसमें भी हो सकता है, और 24वां वैमानिक देवलोक में भी, ठीक है ना। पद्म और शुक्ल लेसिया आगे, दूसरे देवलोक के बाद में पद्म, तीसरे, चौथे, 5वें तक पद्म, और आगे फिर शुक्ल लेसिया ही है। अब अलेसीय के अंदर लास्ट, अलेसीय में, लेसिया का प्रकरण पूरा हो जाएगा। अलेसीय में जीव का भेद, जी का भेद दो ही पाएगा। कौन कौन से? और अलेसीय में जीव का भेद, एक शब्द में भेद ही पाएगी, एक भी पाएगी, शब्द में पाएगी। क्यों? अपर्याप्त तो वही बनी ना रही। नहीं, तीर्थंकर ने उसी में शब्द बना दिया। हाँ, वो तीर्थंकर भी है, केवली भी है, वरना केवली तीर्थंकर दोनों ही है। लेकिन जब अब वो अलेसी है तो अपर्याप्त बहनी नहीं। अब तो दस्ता नहीं है, हाँ, शायद पर्याप्त अवस्था नहीं। या तो 13 शब्द है या फिर शब्द वही प्रॉब्लम। याद क्या होता है? 14वां भेद, एक ही मैं साधु ही होगा, पर्याप्त होगा, पर्याप्त अलेसी जो होगा वो तो 14वें गुण स्थान में तो साधु होगा, साधु होगा तो पर्याप्त ही होगा। अपर्याप्त कौन से 13वें 14वें गुण स्थान में जाएगा? कोई गया क्या? उदाहरण है क्या कोई? नहीं, आप लोगों के पास, आप लोग ज्ञानी हो। तो ज्ञान तो अज्ञानी तो है, अज्ञानी तो है नहीं मेरा, ज्ञानी तो है क्या? फिर कच्चे भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञानी क्या? अज्ञानी तो नहीं है ना। चलो, जीव का भेद 14वां गुणस्थान, आलेस्य के अंदर गुणस्थान एक शब्द कौन सा? पहला शब्द 14वां गुणस्थान। योग यही नहीं, योग नहीं है क्योंकि अयोगी है। लेसिया नहीं है। उपयोग उपयोग दो, ठीक है। लेसिया एक ही नहीं। लेसिया नहीं है। भाव भाग दो, खाई परिणाम में भाव दो खाई परिणाम में समय वही तो होगा, खाई परिणाम। तो ही उदय साहिब परिणामी। अभी तो 4 कर्म का उदय चल रहा है वहाँ 14वें गुणस्थान में भी। 4 कर्म टूटेंगे तो वो सिद्ध बनेगा ना, तो 4 कर्म का उदय भाव तो चल ही रहा है। 14वें गुणस्थान के 5 रस अक्षर तक भी आयुष्य टिका हुआ है, आयुष्य टिका हुआ है, तब तक वेदनीय नाम गोत्र कर्म भी टिके हुए ही है, इसलिए उदय भाव भी चालू है। और आत्मा आत्मा तो वही लाइन होनी नहीं। हाँ? छह आत्मा थे, योगर को क्या को छोड़ के छह आत्मा। आत्मा से योग आत्मा और कसाई अयोगी है तो योग आत्मा नहीं है। कसाई 10वें गुणस्थान से आगे है ही नहीं। और लब्धि लब्धि तो पांचों। वीर्य वीर्य का योग पंडित पंडित वीर्य। दृष्टि एक समय बस। भव्य भवी कभी खाली कर घाटा हो रहा है ना, पहले 3 दृष्टियाँ थी, वहाँ एक दृष्टि पे आ गई। घाटा नहीं हो रहा, सत्य जाए, घाटा चल रहा है। दंडक अंतिम सीढ़ी पे से सीढ़ी ने पार कर दी। दंडक एक पक्ष एक शुक्ल पक्ष। ठीक है, चलो। कृपा करें। इच्छा में 3:45 से ऊपर हाँ वो जी की करें। देखते जैसा ऊपर देख तो देखो तो करिए, तो देखो तो आपने करी। उनको जानती हो? गली अच्छा, पड़ोसी है। पड़ोसी नहीं जाना तो
ગુરુદેવ પધાર્યા પછી મને ગુરુદેવ પધાર્યા ને ઘરે તો ઉદિત દેસાઈજી પધાર્યા अब 12 में पधारे तो गुरुदेव पधारे कहते गुरुदेव अभी 12 में हाँ 2012 में हाँ 2012 में तो उदित देसाई जी आए तो